हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। और इस स्टॉक मार्केट क्लास की ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक टर्म्स और कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और साथ ही साथ वो सभी मिस्टेक्स जानेंगे जिनसे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमें स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या और ये कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ये भी एक नॉर्मल मार्केट जैसा ही है जहाँ पर आप चीजें खरीदते और बेचते हैं। बस फर्क कितना है, यहाँ पर शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होती है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अब जानते हैं हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसको हम एक एग्जाम्पल से इजिली समझ सकते हैं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपनी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड रखा। आपका बिजनेस आइडिया काफी यूनिक था जिस वजह से आपका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल भी है और आपको हर साल उस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने लगा है। अब आपको लगने लगा है कि आपका बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, तो आपको अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करना चाहिए और इस एक्सपेंशन के लिए आपको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इतने पैसे तो आपके पास है नहीं और आप लोन भी लेना नहीं चाहते क्योंकि लोन पर अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन खुला रहता है कि आप अपनी कंपनी की कुछ ओनरशिप शेयर्स के रूप में सेल कर पब्लिक से पैसा लें। बट अब प्रॉब्लम आती है, इतनी बड़ी अमाउंट आप 1-2 इन्वेस्टर्स से रेज नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी बड़ी अमाउंट रेज करनी है तो आपको मल्टीपल इन्वेस्टर्स चाहिए और आपको इतने सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। अगर कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे अपना IPO निकालना होता है। अब ये IPO क्या होता है? IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक्चुअल में जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल करती है, यही होता है IPO। शेयर मार्केट में IPO लिस्ट करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। कंपनीज बहुत से कारणों से IPOs लाती हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को लाने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को बाय करने के लिए। अब जानते हैं कंपनीज कैसे IPO लाती हैं। जब कोई कंपनी IPO लाती है तो उसे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनीज की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनी DRHP को सेबी के पास सबमिट करती हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है। सेबी कंपनी के DRHP को रिव्यू करती है और शेयर मार्केट में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी IPO लाने को तैयार हो जाती है। IPO लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज के साथ मिलकर IPOs का सारा प्लान्स बनाती हैं। उसके बाद IPO को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। IPO मिनिमम 3 डेज एंड मैक्स 10 डेज ओपन रहता है। इस पीरियड को हम IPO का इशू पीरियड कहते हैं। अगर हमें IPO में इन्वेस्ट करना है तो इसी इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। IPO में हम कंपनी के शेयर्स को 1-2 करके नहीं खरीद सकते, इसमें हमें शेयर्स के लॉट्स को बाय करना होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि हमने IPO में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो हमने 2 लॉट्स बाई किए तो अब हो सकता है कि हमें एक ही लॉट मिले या एक भी ना मिले। ऐसा इसलिए होता है, अक्सर कंपनियां जितने लॉट्स IPOs में लाती हैं उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में सभी को लॉट्स तो नहीं मिल सकते। जिन लोगों को लॉट्स मिल जाते हैं अलॉटमेंट डेट को उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है और जिन लोगों को नहीं मिल पाते अलॉटमेंट डेट से नेक्स्ट डे उनको रिफंड कर दिया जाता है। अब जिनको लॉट्स मिले हैं लिस्टिंग डेट को उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिले हैं उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स को पैसों की अर्जेंट नीड है। अब कंपनी तो उनसे शेयर्स वापस लेगी नहीं क्योंकि कंपनी ने तो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है, तो ऐसे में भी शेयर मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन भी इन्वेस्टर्स को IPO के टाइम पर शेयर्स मिले हैं वो भी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं कंपनीज के शेयर्स से इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि अगर आप किसी कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट और इंक्रीज होंगे, और क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी भले ही कुछ पार्ट से क्यों ना हो,
लेकिन एक तरह से आप उस कंपनी के ओनर हैं और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। और हम जानते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो और ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ऐसे जो शेयर्स आपने खरीद रखे होंगे उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब मान लो आपने एक शेयर 100 रुपये का खरीद रखा है और उसका शेयर प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, तो ऐसे में आपको पर शेयर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो ऐसे आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कंपनी अपनी इनकम का कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में भी देती है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी बन जाता है। बट मेनली इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन अब सवाल आता है, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान है तो लोग स्टॉक मार्केट से लॉस कैसे उठाते हैं? स्टॉक मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा रीज़न है ज़्यादा लालच करना, क्योंकि आजकल लोग स्टॉक मार्केट में ये सोचकर आते हैं कि उनका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, और उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर 1000 रुपीज़ का है तो उसकी प्राइस 2000 रुपीज़ होने में बहुत टाइम ले लेगी, जबकि कोई शेयर 10 रुपये वाला है तो वह बहुत जल्द 20 रुपये में बदल जाएगा। और ऐसा लोग समझते हैं और पेनी स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि ये पेनी स्टॉक्स क्या हैं? जब भी कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करता है तो उस न्यू इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता ये शेयर्स इतना सस्ता क्यों है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है भी या नहीं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। पेनी स्टॉक्स किन्हें कहते हैं? पेनी स्टॉक्स की कोई डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ, एक आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शेयर्स का प्राइस 20-25 रुपए से कम हो वे पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स को भंगार शेयर या चवन्नी शेयर भी कहते हैं। ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स देने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही बहुत से लोगों को बर्बाद करने के लिए भी ये पेनी स्टॉक्स बदनाम हैं, क्योंकि इन शेयर्स में लिक्विडिटी कम होती है और इन्हें आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। बहुत से इन्वेस्टर्स ये सोचकर पेनी स्टॉक्स बाय करते हैं कि अगर मैं 50,000 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ वाला शेयर बाय कर सकता हूँ तो मुझे सिर्फ 50 शेयर्स ही मिलेंगे, और अगर मैं 5 रुपये वाला कोई पेनी स्टॉक्स बाय करूँगा तो मुझे 10,000 शेयर्स मिलेंगे, और अगर 5 रुपये वाले शेयर का प्राइस 8-10 रुपये भी बढ़ गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मोस्टली पेनी स्टॉक्स घटिया होते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई स्टॉक महंगा है तो अच्छा है, कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं, ये कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये जरूर चेक कर लें कि स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों है। तो इसके लिए आप कंपनी का बैकग्राउंड, फंडामेंटल्स और प्रोडक्ट्स चेक करें कि आखिर कंपनी करती क्या है और फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगी, ये जरूर चेक करें। कुछ पेनी स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं, अगर आपने इन्हें बाय कर लिया तो आप उन्हें सेल नहीं कर पाओगे, आपको कोई बायर्स ही नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग करते हुए आपको स्टॉक्स की लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना होगा। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी सी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राकेश झुंझुनवाला ने ईयर 2002 में टाइटन कंपनी के शेयर्स 4-5 रुपीज पर शेयर से खरीदे थे, और आज टाइटन एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज जिसके एक सिंगल शेयर का प्राइस 2966 रुपीज है, यानी टाइटन कंपनी के पेनी शेयर ने 700 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने साल 2002 में 50,000 रुपये टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उस समय पर आपको लगभग 11,000 शेयर्स मिलते, और ईयर 2011 में टाइटन कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट किया, जिसमें 10:1 रेशो के हिसाब से शेयर्स दिए गए, तो तब आपके पास शेयर्स हो जाते 12,100 शेयर, और आज जिनकी वैल्यू होती लगभग 3,58,00,000 रुपए, यानी आपके 50,000 रुपए 700 गुना बढ़ जाते। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सभी पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं निकलते। एक अच्छा पेनी स्टॉक्स ढूंढने का मतलब है रेत के ढेर में सुई को ढूंढना। मोस्टली पेनी स्टॉक कंपनीज बहुत ही छोटी कंपनी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है। पेनी स्टॉक्स की प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी कम होने के कारण इन स्टॉक्स में इलीगल एक्टिविटीज जैसे पंप्स एंड डंप्स स्कैम्स चलते रहते हैं। बहुत कम पेनी स्टॉक्स के पास हाई रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है, और ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी सारी वेल्थ गंवा दोगे।
अगर कोई अच्छी कंपनी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको लास्ट में ही पता चलेगी, क्योंकि आपके ना तो कोई कंपनी से कांटेक्ट है, ना किसी ब्रोकर से कांटेक्ट है, ना किसी बैंकर से। तो कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी मल्टी बैगर है या नहीं? आपको सिर्फ वही पता चलेगा जो गलत लोग आप तक पहुंचाकर आप पर डंप करना चाहते हैं। अगर आपको किसी पेनी स्टॉक का पता चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, वो आपको सही तरीके से नहीं मिली है। अगर आपको सिर्फ 2 महीने में ही करोड़पति बनना है तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। अगर तुम यही माइंडसेट लेकर मार्केट में आओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लॉस ही होगा। तो इसलिए अगर आप न्यू हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को एटलीस्ट 1 साल तो देना ही है, जिससे आप इस मार्केट को कम्प्लीटली समझ पाएं। तब तक आप अच्छे से सीखें और सेफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। और जब आप अच्छे से सीख लेते हैं तो उसके बाद ही रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाएं। इसके साथ ही अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं तो आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना एक बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए। मार्केट आपको कभी भी इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं देगा, इसलिए अगर आप में पेशेंस कम है तो पहले आप अपना पेशेंस बिल्ड करें, क्योंकि मार्केट में हमेशा बिग रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंस टू द पेशेंस। क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जो 4-5 सालों तक भी नहीं बढ़ते और फिर 1 साल में ही उनकी वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती है, और ये साल कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। और जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता वो लोग उस शेयर को पहले ही बेचकर निकल चुके होते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश ये शेयर हमने तब ना बेचा होता। स्टॉक मार्केट में लॉस करने का एक दूसरा रीजन है लेवरेज यानी लोन। मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स तभी शेयर मार्केट में आते हैं जब मार्केट पॉजिटिव या ओवर वैल्यूड चल रहा होता है और उनको लगता है उनके पैसे इसमें डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है तो उनको प्रॉफिट भी होता रहता है और वे लोग लालच में आकर लोन लेकर भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। और जब एक बार लॉस होता है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें उड़ीसा के रहने वाले संतोष कुमार, जो कि पेशे से एक क्लर्क थे, उन्होंने 30 लाख रुपए का लोन लिया और स्टॉक मार्केट में लगा दिए और फिर उन्हें स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे 30 लाख रुपए का लॉस हो गया और उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, जिसमें संतोष ने लिखा था, अगर कोई पैसे मांगने आए तो उसका नाम लिख लेना और 2 साल बाद उसको पैसे लौटा देना, और हाँ, कभी भी मेरी तरह लोन मत लेना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें 30,000 रुपए महीना आते रहेंगे। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में संतोष को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना, ये बेसिक मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है। हमेशा रिसर्च के बाद ही स्टॉक्स खरीदना है। अगर आप अच्छे से रिसर्च के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बिना किसी टेंशन के स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे। अब तक आप स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े रिस्क को समझ चुके होंगे। अब जानते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और ETFs रखे जाते हैं। आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट बैंक्स, ब्रोकर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू घर बैठे ही खुलवा सकते हैं। इंडिया के टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह से हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं उसके बाद आप शेयर्स इजीली खरीद सकते हैं, और जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर उस टाइम पर आपके ब्रोकर अकाउंट में दिखाई तो देता है, लेकिन उस टाइम वो आपकी पोजीशन में होता है और बाय करने के 1 दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब अगर आप मंडे को स्टॉक बाय करते हो तो भले ही वो आपको आपकी पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वो ट्यूसडे तक ही आएगा। अब सवाल आता है कि अगर कभी आपका ब्रोकर ही भाग जाए तो क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? तो इसके लिए अगर कभी आपका ब्रोकर भाग जाए तो ऐसे में आपके स्टॉक सेफ रहें, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरी बना रखी हैं जो एज ए बैंकर आपके लिए वर्क करती हैं, और सभी डीमैट अकाउंट्स डिपॉजिटरी के अंडर ही आते हैं। और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। अगर आपके डीमैट अकाउंट के नंबर में सिर्फ डिजिट्स हैं तो वो CDSL अकाउंट है, और अगर उसमें लेटर्स हैं तो वो NSDL अकाउंट है। और आपके जो भी स्टॉक्स हैं आप उन्हें किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीदें, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास ही रहते हैं। तो आप बिना किसी टेंशन के इस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगभग हर एक न्यू इन्वेस्टर के मन में आता है
कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए। वैसे तो आप 100 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इससे आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको कुछ खास फायदा भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप कम से कम 1000 या 2000 रुपए से इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो भी आप स्टार्टिंग में 5000 या 10,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है आप कोई गलती कर दें। तो शुरू में बस सीखने के पर्पज से ही इन्वेस्ट करें और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस होने पर आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी न्यू इन्वेस्टर्स के मन में आता ही है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, स्टॉक मार्केट वो कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे आप जितना मर्जी उतना पैसा निकाल लो और पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ 1000 रुपए से शुरुआत करके हजारों करोड़ रुपए भी कमाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए डुबाए भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शुरुआत में निफ्टी की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और एक अच्छा 10 to 12% का रिटर्न अचीव कर सकते हैं। निफ्टी में लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी कम ही मिलता है। लेकिन ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाती हैं। अगर आप शुरुआत में ऐसी ही लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप ज्यादा रिस्क लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, आपको पेशेंस रखकर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा और तभी आप इन्वेस्टिंग में एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्लास को एक बार और देखें ताकि आपका बेसिक हमेशा क्लियर रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी फाइनेंशियली एजुकेट हो सकें।